एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ सोनाक्षी सिन्हा इंस्पायर्ड मेकअप लुक, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने उनका एक लुक देखा था और मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। क्योंकि बिंग आईलाइनर लगाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि चलो इस लुक को क्रिएट करते हैं। बहुत ही ईजी है और कोई भी इस मेकअप लुक को कर सकता है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करा है और स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपने बालों को जब भी आप मेकअप करते हो तो अच्छे से टाई कर लो एंड अच्छे से टाई करने के बाद क्या होता है, आपका स्किन केयर बहुत अच्छे से हो पाता है। सो ये मैंने कर लिया है टाई। सो पहले एक मिस्ट अच्छे से फेस पे, क्योंकि स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन केयर करोगे तभी मेकअप आपका अच्छा होगा। मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ आपको। एंड अच्छे से इसको पहले सुखा लो। अगर आपके पास फ़ैन है तो वो आप यूज कर सकते हो। ये टोनर मेरा सूख चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम एक सीरम। एंड मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आज मैं कंफर्टेबल नहीं बैठी हूँ, बट कोई नहीं। एंड ये डॉट एंड की का है, मतलब ऑयली टू एक्नी प्रॉन स्किन वालों के लिए परफेक्ट है। आप देख सकते हो कितना रनी है। आई मीन इसको फटाक सा ब्लेंड करना होगा। अगर ऐसे आप नहीं कर पाते हो तो आप फिंगर भी ले सकते हो। एंड स्किन को एकदम चमका देता है तुरंत। और अच्छे से ब्लेंड करो, क्योंकि स्किन केयर करने से एक फ़ायदा होता है आपको कि आपका स्किन ख़राब तो होगा नहीं, साथ में मेकअप आपका बहुत परफेक्ट होता है। अभी डे टाइम है तो हम लोग मॉइस्चराइज़र के साथ साथ सनस्क्रीन भी लगाएंगे। बट आपके फेस को ना अच्छे से हाइड्रेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप के पहले। और मैं यहाँ ना इंस्टेंट अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि देखो मुझे ना मेकअप रिमूव करना है, राइट, और लॉन्ग टाइम के लिए रखना नहीं है। बट आप ना थोड़ा 10 सेकेंड से 15 सेकेंड के लिए रुक के मेकअप करो, क्योंकि मुझे तो रिमूव करना है आपको दिखाकर। और आप कोई भी स्टेप करते हो तो आप थोड़ा रुको 10 से 15 सेकेंड के लिए, एटलीस्ट 10 सेकेंड के लिए, और उसके बाद कोई प्रोडक्ट आप री अप्लाई करो। सो ये देखो, मतलब हो चुका है मेरा ये। एंड मैं जितने ईजी से आपको मेकअप बताती हूँ ना, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी बताएगा, क्योंकि क्विक मेकअप सब लोग बताता है, बट बारीकी से आप कैसे किस तरीके से अपने फेस को सेफ भी कर सकते हो वो भी मैं यहाँ बताती हूँ हर एक मेकअप वीडियो में अपना। और ये डॉट एंड की का सनस्क्रीन है जो मैंने अभी अप्लाई करा है। और एंड ये मेरा लास्ट है, मतलब स्किन केयर में। अब इसके बाद हम कुछ भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं कैमरे से बहुत ज़्यादा दूर बैठी हूँ आई थिंक, बट कोई नहीं, मैं पास आ जाऊँगी आपको दिखाने के लिए कुछ भी अगर मुझे लगेगा कि क्लोज करना है तो। एंड यहाँ पर फटाक सा हम लोग कर लेते हैं अपना कंसीलर, क्योंकि जब आप उनका मेकअप देखोगे तो उन्होंने कंसीलर से ही स्टार्ट करा था। एंड कंसीलर इसलिए क्योंकि अगर जितने भी डार्क सर्कल है, पिगमेंटेड एरिया है आपके, उसको ये कवर कर लेगा। एंड आप चाहो तो लेंस वेयर कर सकते हो, बट मैंने नहीं करा है वेयर, क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ लेंस पहनना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है तभी कोई मेकअप वीडियो में पहनती हूँ, अदरवाइज स्किप 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 स्किप। हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। सो ये हमारा कंसीलर हो गया ब्लेंड। एंड ये ब्यूटी ब्लेंडर बड़ा काम का है, आप इसको यूज कर सकते हो, मतलब इंस्टेंट ब्लेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बेस अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा ने भी बेस ही अप्लाई करा था। और जो भी प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ वो सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इस तरीके से मैं देखो मर्ज कर लेती हूँ। कोई भी बेस अगर आप अप्लाई करते हो तो इस तरीके से अगर आप मर्ज करोगे तो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। एंड फटाक सा इस तरीके से कर लेना है आपको। अंडर आइज पे आपको नहीं अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना आप। और उसके बाद हम लोग एक ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मतलब आज मैं ना बहुत जल्दी में आपको मेकअप बता रही हूँ, बट आप समझो एक एक प्रोसीजर भी साथ साथ आपको बता रही हूँ। एंड इसको हम लोग ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। और ये ब्यूटी ब्लेंडर परफेक्ट है। और ब्लेंडिंग करते समय आपको बात नहीं करनी है दोस्तों, बट मुझे तो काम है आपको बताना, तो मैं बात कर रही हूँ, आप अवॉइड करिएगा। सो मैं मिरर एक ले लूँ ताकि आप भी समझ पाओ और मेरा भी ब्लेंडिंग अच्छे से हो पाए। ओस ये पाउडर मैंने अभी जस्ट देखा है दोस्तों, जो कि मेरी बेटी ने बहुत ही आराम से तोड़कर इसको इसके अंदर डालकर बंद कर दिया है।
सो इसको बंद कर दो वापस से। एंड फिर से मैं यहाँ अपना के ब्यूटी का ब्लश वाला खोल लेती हूँ, कहीं इसको भी तो नहीं तोड़ दिया। शुक्र है ये बचा हुआ है। सो इसको हम लोग अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, ब्लेंडिंग का ही सारा मसला है। ब्लेंडिंग अगर हो गया तो आपका मेकअप अच्छे से हो जाएगा। एंड ज्वेलरी मैंने नहीं पहना है बाय द वे, ज्वेलरी मैं लास्ट में पहनूंगी। और जो लुक क्रिएट कर रही हूँ वो आपको स्क्रीन पर मेंशन, मतलब मैं यहाँ कर दूँगी क्या मतलब आउटपुट निकल के आने वाला है, मैं क्या करने वाली हूँ आज। सो ये ब्लेंड हो चुका है बहुत परफेक्टली। एंड उसके बाद हम लोग अप्लाई कर लेंगे फिर से एक हाइलाइटर, बट हाइलाइटर की जगह पे मैं यहाँ एक लाइट कलर का बेस ले रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप कंसीलर, मतलब लाइट कंसीलर आपको लेना है और अपने अंडर डार्क सर्कल जो भी है वहाँ पे फिर से वापस थोड़ा सा लाइटन करने के लिए इस तरीके से एंड इस तरीके से, एंड फिर से इसको हम लोग अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सो इससे क्या होगा, हमारा जो बेस होगा वो थोड़ा वन टोन मतलब लाइट हो जाएगा। आई मीन थोड़ा सा अगर आपको गोरा दिखना है अपने बेस से तो वो हो सकता है। मुझे लगता है मुझे और पास आना चाहिए आपके। यस, अब ठीक है। सो ब्लेंड 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 फिर से। आज मैं जल्दी मेकअप इसलिए कर रही हूँ ना, मैंने चैलेंज लिया है कि मतलब बेटी को उठने के पहले ना मेरा मेकअप ख़त्म करना है। सो ये इट्स डन, माय बेस परफेक्ट, मतलब कहीं से अभी क्रैक नहीं दिख रहा होगा आपको। एंड देखो सोनाक्षी सिन्हा ने जो आउटफिट पहना था वो बिल्कुल डिफरेंट था, मतलब डिफरेंट नहीं था, इसी टाइप का था, बट उन्होंने ब्लू पहना था। बट मेरे पास ब्लू है नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने भर भर कर बेस ब्लश लगाया था, सॉरी बेस मैं बोल रही हूँ, बेस। और बेस तो मेरा भी फेवरेट पार्ट है, तो इस तरीके से हम लोग बेस कर लेंगे। और जितना भी लिक्विड प्रोडक्ट हमें अप्लाई करना है वो पाउडर के पहले करना है, ये बात आप ध्यान रखना। मेरे ना ब्रश आई थिंक ख़राब हो रहे हैं, ब्रश का जो ये टूट टूट कर ना मेरे मतलब गालों पे लग रहा है, तो साथ के साथ ये पाउडर ब्लश भी मैं अप्लाई करूँगी। एक्सेस डैप करना है। ये करने से आपको एक डिफ़ाइन मिलेगा, मतलब स्माइल करके आपको करना है और एक दफ़ मिल जाता है आपको कि कैसे आपको, मतलब मैं अपना बेस इसलिए जल्दी बना रही हूँ ताकि बाकी का मेकअप जल्दी हो पाए। सो ये हो गया हमारा। थोड़ा सा बचा हुआ इस पर कर लो अगर ऐसा है तो, बचा हुआ डन। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं कंट्रोल कर लूँगी। ये पार्ट लेना है एंड इस तरीके से ब्लेंड 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 ब्लेंड, क्योंकि ये आपके फेस को थोड़ा शार्प दिखाएगा। यहाँ से थोड़ा कट कर लो। मुझे तो अभी सख्त नींद है क्योंकि आज मेरे टंग स्लिप भी हो रहे हैं दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी में, मतलब माइंड ऐसा लग रहा है बस जल्दी करके उठ जा मेकअप। सो ये यहाँ से हम थोड़ा सा काटेंगे इसको इस तरीके से एंड ब्लेंड इट अच्छे से। हमें बार बार मतलब नीड होती है कंट्रोल, जब आप करते हो ना तो थोड़ा केयरफुल होकर करना पड़ता है, नहीं तो बहुत पैच लगेगा। सो इसको अच्छे से ब्लेंड 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 ब्लेंड। सो ये हमारा हो गया कंट्रोल ब्लेंड। अब हमें थोड़ा सा नोज कंट्रोल भी करना है, तो उसके लिए बहुत इजी प्रोसेस है। अपने दोनों फिंगर में इस तरीके से कंट्रोल आपको लेना है एंड सॉरी मैं यहाँ करके दिखा दूँ, एंड इस तरीके से आप ड्रॉ कर लो एंड यहाँ से ब्लेंड कर लो अच्छे से, और फिंगर की हेल्प से ही आपको ब्लेंड करना है इसको। सो
सो ये देखो बहुत अच्छे से ये पता चल रहा है। एंड अब थोड़ा सा बेस लेंगे, ये पहले का मेरा बचा हुआ है, अब इसको सेंटर पे अप्लाई कर लेंगे इस तरीके से। एंड इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड इट। एंड नाउ यू कैन सी, मतलब बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पता चल रहा होगा नोज कॉन्टूर। एंड थोड़ा सा हम लोग फॉरहेड पे भी कर लेंगे, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा ना मतलब कॉन्टूर बहुत ज़्यादा करती है। आपने देखा होगा फेस थोड़ा उनका चौड़ा है, तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। सो ये फाइनली मेरा हो चुका है कॉन्टूर। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कर लेंगे हाईलाइट अपने फेस को। एंड उसके बाद हम लोग आईब्रो एंड बाकी नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। सो ये है मेरा हाइलाइटर, जो कि परफेक्ट है फॉर बिगनर्स। मतलब अगर आप बिगनर्स हो तो आप इस हाइलाइटर को ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है, जो कि अभी आपके सामने ही पता चलेगा। सो ये देख सकते हो, वाओ वाओ वाओ। सो बहुत ही अच्छा है, मतलब बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है मक्खन की तरह आपके फेस पे। ये देखो परफेक्ट। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ एंड यहाँ थोड़ा सा, एंड इस एरिया पे आप थोड़ा सा कर सकते हो। जहाँ भी आपको लग रहा है कि मुझे नीड है चमकने की, तो चमका सकते हो अपने फेस को थोड़ा आप। एंड मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे इस एरिया पे और करना चाहिए, तो मैं यहाँ कर रही हूँ। एंड मुझे ये ब्लेंडेड नहीं लग रहा दोस्तों। सो ये हमारा हो गया। बहुत ज़्यादा चंकी नहीं करना है, तो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं करूँगी। सो हमारा जो बेस है वो डन हो चुका है। अब हम करेंगे थोड़ा सा अपने अंडर आईज को सेट। तो उसके लिए मैं कर रही हूँ यहाँ पर पाउडर को अच्छे से लें इस तरीके से। एंड पहले अंडर आई को इस तरीके से ब्लेंड करें इस तरीके से। एंड जो पाउडर लिया था उसको अच्छे से हम लोग सेट कर लेंगे। सारी जगह पे मैंने पाउडर इसलिए अप्लाई नहीं करा क्योंकि समझो बात को, कि अगर आप सॉरी मेरा बांस गिर जाएगा दोस्तों आपसे बात करने के चक्कर में। सो या मैंने इसलिए आप देख सकते हो मतलब डिफरेंस। मैंने अंडर आइज को इधर सेट करा, इधर नहीं कराया। तो इसका मतलब ये है कि सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नहीं करोगे तो वो क्रीज लाइन दिखने लगते हैं। और आप बोलोगे मैंने अपने पूरे फेस पे क्यों नहीं अप्लाई किया पाउडर, तो उसका रीज़न ये है कि मैंने पाउडर प्रोडक्ट जो होता है लाइक हाइलाइटर और कंटूर और ब्लश ऑन जो करा वो पाउडर ही करा है। तो अगर मैं पहले और पाउडर करके और पाउडर करूँगी तो मेरे स्किन का जो ग्लो होता है, नेचुरल ग्लो, वो चला जाएगा। तो आप जब भी मेकअप करते हो, अगर आपको लगता है कि आपको और पाउडर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है ना, तो आप सिर्फ अंडर आइज को सेट करो और अपने माउथ एरिया को, यहाँ पे क्रीज लाइन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बस दैट्स इट। एंड उसके बाद तो आप ऑलरेडी आप सेट कर चुके हो पाउडर जो भी आपने यूज करा। आज मेरे साथ एक पचका हो गया। मेरे जो आईब्रो ब्रश थे वो मुझे मिल नहीं रहे, और मेरी बेटी ने आई थिंक इधर उधर उसको कर दिया है। तो मैं आज ना काम चला रही हूँ, और काम चलाने के लिए मैंने लिया है इस तरीके से एक कॉम्ब। और लेट्स सी ये कितना वर्क करता है। बट ठीक है, अभी आपको समझना है। मैं बहुत ज़्यादा वैसे आईब्रो करती भी नहीं, और आईब्रो कॉम्ब इस तरीके से मुझे करना है, कर लिया मैंने। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं एक ये ब्रश है जिससे आप कट क्रीज करते हो, तो उससे मैं आज अपना आईब्रो करने वाली हूँ। आई डोंट नो ये कितना सक्सेसफुल हो पाता है, बट ओके आई एम ट्राइंग। तो जब भी आपको आईब्रो करना है, ये इस एरिया से आपको लेनी है एंड यहाँ से ऐसे घुमा देना है। ओके, मतलब मैं अच्छा कर लेती हूँ राइट। अगर ब्रश नहीं है तो कोई बहाना नहीं है कि नहीं हो पाएगा। एंड यहाँ से बचा हुआ जो प्रोडक्ट है, उसके बाद यहाँ एक लाइन बनाएं, आप ड्रॉ करें, उसे फिल करें, एंड इस तरीके से कॉर्नर पे आप जाओ एंड फिर से आप इसको कॉम्ब कर लो ताकि वो इक्वल हो जाए। एंड देखो सोनाक्षी सिन्हा का ना मेकअप जो है वो आपको एक बहुत बड़े कैमरे में शूट करा है, तो डिफरेंस तो लगेगा, बट मेकअप में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
अब हम लोग कर लेते हैं अपना आई मेकअप। आई मेकअप में सेम पैलेट आपने देखा होगा कि उन्होंने लिया हुआ है, बट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। एक इस तरीके का फ्लफी ब्रश आपको लेना है। ट्रांजिशन शेड से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आपको लेना है, टैप इट एंड इस तरीके से चला लो आप, एंड पूरे आईलिड पे आपको इस तरीके से चलाना है। एंड इस तरीके से अगर आप भी बनाते हो ना तो आपका मतलब आई मेकअप अच्छा होता है। फिर से लेंगे इस तरीके से, फिर से लेंगे, फिर से राउंड 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 एंड ब्लेंड इट, दैट्स इट। उसके बाद एक छोटू ब्रश लेंगे इस तरीके का, आप देख सकते हो इस तरीके का, एंड हेयर आ गए थे मेरे, सो थोड़ा सा डार्क शेड लेंगे एंड डैब इट, फिर कॉर्नर पे रखेंगे इस तरीके से एंड घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो एंड बस इट, बस इतना ही था। उसके बाद एक पेंसिल ब्रश लेंगे इस तरीके का एंड यहाँ मैं लोअर पे भी अप्लाई कर लूँगी सेम। उन्होंने एक सिमर लिया था और अपने पूरे आईलिड पे फैला लिया था, तो आप देख सकते हो सिमर, एंड इस तरीके से आपको करना है, दिख रहा है आपको, बस इतना ही सिंपल है जी ये आई मेकअप, तो आराम से आप कर सकते हो। नाउ वी विल अप्लाई आईलाइनर। सो ये मैं मेबलिन का ले रही हूँ। एक बिंग्स क्रिएट करना है। अगर आपको बिंग नहीं आता क्रिएट करना तो मैं आपको सिखाती हूँ। एक यहाँ से एक पॉइंट बनाओ एंड इस तरीके से आप उसको कर लो, राइट। उसके बाद फिर यहाँ एक बिंदी लगाओ, दिख रहा है, हाँ, एंड इस बिंदी को मिलाना है आपको इस कॉर्नर वाले से लास्ट, एंड उसको हम लोग फिल कर लेंगे फिर अच्छे से, ठीक है, फिल हो गया। अब फिल करने के बाद बहुत ज़्यादा आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर से एक बार लेंगे, अगर आपके पास ब्रश में है तो आप कर सकते हो बहुत एक्स्ट्रा निकाल कर। अब आगे धीरे धीरे हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे एंड मिला लेंगे। सो इतना ही इजी है बिंग्स आईलाइनर क्रिएट करना। हम कॉर्नर थोड़ा सा निकालेंगे, बस इतना ही। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक न्यूड काजल कर रहे हैं जो सोनाक्षी सिन्हा ने करा था, एंड मेरा जो न्यूड काजल है आई डोंट नो काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम मस्कारा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फॉल्सेस, एंड इस फॉल्सेस के साथ हमारा जो आई मेकअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल लुक। मतलब जितना ये इजी लग रहा है ना उतना सुंदर भी है। तो स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आता दोस्तों कि क्या हो रहा है, बट जब फुल लुक हो जाता है तो पता चलता है। सो फाइनली मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग करेंगे अपना लिप, एंड लिप्स पे उन्होंने अपना न्यूड ही रखा था तो मैं भी यहाँ न्यूड ही रखूँगी। एंड ये मार्स का अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली मतलब इसको बाई कर सकते हो। परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट, मतलब अंडर 60 रुपीज़ बहुत बढ़िया काम करता है। एंड इसको हम लोग भरेंगे स्विस ब्यूटी के एक न्यूड लिपस्टिक से। सो ये रहा लिपस्टिक। सो अब हम कर लेंगे अपना हेयर। तो हेयर में उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करा था, एक बन बनाया था। सो हम बन ही बनाएंगे इस तरीके से। आप चाहो तो
अगर अगर आपके पास आर्टिफिशियल गजरा है तो वो आप लगा सकते हो। बट सोनाक्षी सिन्हा ने ऐसा तो कुछ नहीं करा था, एक रैंडम इसी तरीके से बन बनाया था। अब आपके पास अगर हेयर स्टिक नहीं है तो आप इस तरीके से एलोवेरा जेल लो एंड इस तरीके से कर लो। हालांकि ये बहुत ज़्यादा देर तक टिकाऊ नहीं होता है जो एलोवेरा जेल होता है, कुछ मतलब घंटों के बाद आपके छोटे छोटे बाल वापस आने लगते हैं, बट ठीक है, टेम्परेरी के लिए बहुत ही परफेक्ट है। इस हैक को आप ट्राई कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं पहन लेती हूँ अपनी ज्वेलरी। उन्होंने आई थिंक अपना जो ज्वेलरी पहना था ना, वो बेडिंग का ज्वेलरी पहना था, और मेरे पास सेम ज्वेलरी तो मैं नहीं ला सकती क्योंकि भैया उन्होंने हीरा पन्ना कुछ पहन रखा था। तो मेरे पास जो है बस मैं वही पहन ले रही हूँ आप लोगों के लिए। सो ये अगर ज्वेलरी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। मतलब इस वीडियो में आपको जो कुछ भी दिख रहा है ना, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड ये आई थिंक दिस इज लुकिंग नाइस। एंड ये हमारा हो गया ईयरिंग। आई थिंक ये पाकिस्तानी लुक मुझे लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। आई थिंक सूट के कारण मे बी। तो ये मैंने लगा ली एक ब्लैक बिंदी। सोनाक्षी सिन्हा ने ब्लैक बिंदी लगाई थी भैया, इसलिए मैं लगा रही हूँ। आई डोंट नो ये कितना अच्छा लग रहा है, बट आई होप आपको पसंद आए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, उन्होंने लगाई थी सिंदूर। सो मैं ये लगा रही हूँ सिंदूर। यस। तो यार दिस इज माई फाइनल लुक एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा लुक बताया है आपको। और अगर ये लुक अच्छा लगे देन प्लीज टू लाइक कमेंट एंड शेयर। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना अगर आपको मेकअप में और ज़्यादा इंटरेस्ट है तो। और बाकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। एंड बाकी जो लिंक होगा प्रोडक्ट का वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड प्लीज 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 अगर थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज टू लाइक कमेंट एंड शेयर। एंड मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब आप किसी भी वेडिंग में इसको कर सकते हो, किसी हल्दी के फंक्शंस पे, या फिर आप किसी भी वेडिंग फंक्शंस पे, या फिर नॉर्मल अगर आप किसी पार्टी के लिए जा रहे हो तो ये बहुत ही सटल लुक है। आप डेफिनेटली इसको कहीं भी कर जा सकते हो। अगर ये सूट का लिंक चाहिए तो आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, डेफिनेटली आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। सो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।